हेलो एवरीवन। मैंने मेरे पिछले कई सारे वीडियोस में वॉल्यूम का इम्पोर्टेंस आपको समझाया है और ये भी समझाया है कि इस ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट नहीं, साइकोलॉजी से प्रॉफिट होता है। और आपकी साइकोलॉजी आपको क्यों कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट नहीं रख पा रही है। सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शंस, रील्स देखना, अपने आप को डिस्टर्ब्ड रखना, फोकस नहीं रहना, अपने सिस्टम को रात में स्टडी नहीं करना, उस पे एक्सरसाइज नहीं करना, ये सारी चीज़ें आपको डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट कर रही है। इसीलिए कहते हैं ना कि 100 लोग एक स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करते हैं, लेकिन उसमें से 90 लोग उसी स्ट्रैटेजी पे लॉस करते हैं और 10 लोग उसी स्ट्रैटेजी पे कंसिस्टेंट पैसे बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपको कोई ट्रेडर नहीं बना सकता। ट्रेडर के जो ट्रेड्स होते हैं वो सिखा सकता है। ट्रेडर एक्चुअली क्या करता है ये सिखा सकता है। राइट माइंडसेट ट्रेडर का क्या होता है ये सिखा सकता है। आपको रोज़ लाइव मार्केट में हैंड होल्डिंग दे सकता है। कॉल्स नहीं, आपने जो मिस्टेक किए, वो मिस्टेक डिस्कस करना, वो मिस्टेक रेक्टिफाई करना, आपका माइंडसेट सही रखना, आपको प्रैक्टिस का सही तरीका बताना, ये एक मेंटर आपके साथ कर सकता है। बट वो आपको ट्रेडर नहीं बना सकता, क्योंकि ट्रेडर बनना ना बनना, वो केवल आपके हाथ में है। कोई आपको ट्रेडर से डिस्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकता और कोई आपको ट्रेडर बना भी नहीं सकता, मतलब बनने से रोक भी नहीं सकता और बना भी नहीं सकता। लेकिन आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो। ओवर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा आपका एक बड़ा दुश्मन ये है कि आप 6 घंटे लाइव मार्केट में बैठ रहे हो। जी हाँ, मैं खुद 6 घंटे मार्केट में बैठता हूँ। लेकिन जब आप ओवर ट्रेडिंग के जोन में होते हो तो आपको सबसे पहला काम ये करना होता है कि अपने स्ट्रैटेजी को पहले 1 घंटे के लिए सीमित कर दो, पहले आधे घंटे के लिए सीमित कर दो, ताकि आप पूरे दिन का मार्केट केवल पहले 1 घंटा देखो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है 6 घंटा बैठने की और वही स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आप अभी स्क्रीन पर देखिए, आपको दिखेगा कि जब भी कोई स्टॉक बड़ी मोमेंटम कर रहा है, आपको नज़र आएगा कि वो दिन के पहले 1 आवर में बड़ी मोमेंटम कर रहा है। देखिए, और बहुत सारे स्टॉक होते हैं वो मोमेंटम कंटिन्यू भी करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टॉक देखिए, कल ये स्टॉक आया था क्रेडिट एसीसी। इसका वॉल्यूम देखिए, हर मिनट में 7 करोड़, 6 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ ऐसे वॉल्यूम जनरेट हो रहा था। और अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वन साइड सुबह-सुबह 12% की मूवमेंट कर गया। ऐसे स्टॉक आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल नहीं है। मैंने अपने वीडियोज़ में कई बार डिस्कस किया है, किस तरीके से वॉल्यूम को एनालाइज़ करते हैं, किस तरीके से ट्रेड करते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना दोस्तों, आप इस मेथड पे जब ट्रेड करने जाओगे, अगर पूरा सीख कर, प्रॉपर हैंड होल्डिंग के साथ, किसी दोस्त के साथ डिस्कस करके करोगे तो ज़्यादा आसान होगा आपको ट्रेड करना। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि अगर आप ऐसे सेटअप पे 10 ट्रेड करोगे, तो उसमें से 5 या 6 फेल होंगे। ध्यान से समझना नंबर, 5 या 6 फेल होंगे, कभी 2 या 3 फेल होंगे, कभी 7 या 8 फेल होंगे। एक्यूरेसी मैटर नहीं करती, लेकिन जो विनर आपका होगा, उसमें आपको आपके रिस्क के सामने 1:4, 1:5, 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड लेते आना चाहिए। तभी जाकर आप स्टॉक मार्केट में एक कंसिस्टेंसी ला पाओगे। ये मेथड बहुत सिंपल है। इसके सिंपल रूल्स मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ध्यान में रखिएगा, हम ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं जो स्टॉक में एक्सेप्शनल इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है, बहुत आउटस्टैंडिंग इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। और फिर हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो 6 से 7 घंटा साइलेंट पड़ा हुआ है, एटलीस्ट 4 आवर्स का सेशन क्या उसने साइलेंटली एक साइडवेज रेंज में या एक स्मॉल कंसोलिडेशन में व्यतीत किया है, स्पेंड किया है। और अगर ऐसा है और फिर इंस्टीट्यूशन उसमें एक्टिविटी करना शुरू करता है, तो हम इन स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं। बहुत सिंपल टेक्निक है। ऐसे ही ये क्रेडिट एसीसी कल था, उसके पहले टाटा इन्वेस्ट था। आप ये स्टॉक देखिए, विजया डायग्नोस्टिक, आपको नजर आएगा कंसिस्टेंट वॉल्यूम जनरेट हो रहा है स्टॉक में। और नेक्स्ट डे कितना मूवमेंट किया इस स्टॉक ने, आप देखिए लगभग 18% का मूवमेंट है। वॉल्यूम यहाँ से जनरेट शुरू हुआ। बिल्कुल सेम स्टॉक अगर आप देखोगे आरवीएनएल में क्या हुआ था। आरवीएनएल में इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हुआ। कंसिस्टेंट
लंबे समय के लिए साइडवेज पड़ा रहा, फिर से वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हुआ और स्टॉक भागने लगा। आपको किसी एक मेथड को इतना सटीक तरीके से सीख कर यूज करना होगा। रैंडम ट्रेडिंग, ये साइडवेज जब मार्केट पड़ा है उस समय ट्रेडिंग, ये एंटिसिपेट करना कि मैं पहले एंट्री कर लूं, बाद में मोमेंटम आएगा, ये बिल्कुल सरासर गलत तरीका है ट्रेड करने का। और ये याद रखना, ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। किसी को नहीं पता कौन सा ट्रेड परफॉर्म करेगा, कौन सा ट्रेड नहीं परफॉर्म करेगा। इसलिए स्ट्रिक्टली अपने रूल्स को बिल्कुल सटीकता से फॉलो करो, तभी जाकर स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंटली पैसा बना पाओगे। आपको सही में बोल रहा हूँ, मेंटर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जो आपको आपके साइकोलॉजी को ठीक रखने में मदद करता है। स्टॉक मार्केट में केवल और केवल माइंडसेट से पैसा बनता है, स्ट्रैटेजी से नहीं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों।